हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम रिवीजन की क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 8 चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप जानते हैं, जो है फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे, फिर इसका भौतिक गुण जानेंगे, रासायनिक गुण जानेंगे, उपयोग जानेंगे, पूरी तरीके से डिटेल में फिनॉल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये तो कहना है ही नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं और 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं टॉपिक। तो चलिए, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं, तो इसको हम जान लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, हमारा फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि अब हम जानने वाले हैं। अपना चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का, जो है हमारा फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि इसमें क्या पूछता है, कह देगा क्वेश्चन फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछ लेगा, या कभी कोई प्रयोगशाला ना पूछकर कह देता है कि फिनॉल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि तथा इसके गुण और उपयोग लिखिए। तो आपको बनाने की विधि के साथ साथ आपको इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखना होता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देख लेंगे। सबसे पहले फिनॉल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं प्रयोगशाला विधि में भी। तो जिसे हमने यहाँ पे ले लिया है, जो है डाइजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा। मतलब डाइजोनियम लवण है, उसका जल अपघटन हम करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त होगा ये हम देख लेते हैं जी। ठीक है ना। तो डाइजोनियम हमें लवण लेना है। अच्छा, डाइजोनियम लवण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो डाइजोनियम लवण का सूत्र होता है, जैसे कोई भी डाइजोनियम लवण ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है, जो हमारा N2Cl, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये एक डाइजोनियम लवण है ना, ठीक है, क्लोराइड हमने जोड़ दिया है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पे ले लिया है। छोटा तो नहीं है ना जी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पतला करके लिख रहा हूँ जिससे समझ में आएगा। यहाँ पे N2Cl है, यहीं से ये एक बेंजीन रिंग बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम क्या करा देंगे जी, हम इसका क्या करा देंगे, हम इसका जल अपघटन करा देंगे। तो जैसे ही इसका जल अपघटन कराएंगे, मतलब जल से क्रिया करा देते हैं, तो जल का सूत्र होता है H2O या HOH हम लिख सकते हैं। और इसको जो क्रिया कराएंगे वो अम्ल की उपस्थिति में हम कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से होगा क्या दोस्त, यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये नाइट्रोजन सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये नाइट्रोजन N2 जो है, ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया। फिर यहाँ से देखिए इतना ये निकल जाता है, यहाँ से ये यहाँ से इतना ये बाहर निकल जाएंगे, ये समझ रहे हैं, HCl ये बाहर निकल जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि H और Cl ये बाहर निकल गए। तो बताइए ऊपर वाला सब निकल गए हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल गया है, तो बचा ओनली OH ना, ये OH यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है। तो बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन रिंग है, अब इसके ऊपर ये क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, फिनॉल, फिनॉल हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। तो ये हमारा फिनॉल बन गया जी। तो इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने जल अपघटन करा दिया अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें फिनॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पहली विधि था। दूसरा आता है, दूसरा विधि भी हम जान लेते हैं, प्रयोगशाला विधि ही है। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हेलो बेंजीन के जल अपघटन कराएंगे। अब हेलो बेंजीन के अगर हम जल अपघटन करा देते हैं ना, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उससे भी हमें क्या मिल जाएंगे, उससे भी हमारा फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हेलो बेंजीन हम ले लेते हैं। हेलो बेंजीन मतलब क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग होगा। हेलो बेंजीन का मतलब मान लेते हैं, इसके ऊपर अगर हमने हेलो बेंजीन मतलब कोई भी लवण अगर हमने जोड़ दिया यहाँ पे, जैसे Cl हो गया, तो ये क्लोरो बेंजीन हो गया। तो ये हमारा एक हेलो बेंजीन ही है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोरो बेंजीन हो गया, ये एक हेलो बेंजीन है। अब इसका हम क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। तो जल अपघटन कराने में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे यूज हम ये करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे।
पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करा देते हैं, मतलब जल अपघटन करा देते हैं। तो अगर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो देखिए होता यहाँ पे ये है ना कि ये जो दो यहाँ पे सोडियम है इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है, और जैसे ये क्रिया करता है तो NaCl, ये NaCl बनकर बाहर निकल जाते हैं, NaCl बनकर बाहर निकल गए। और ये जो OH है ये बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाता है, तो ये हमारा बेंजीन है और इसके ऊपर आकर OH जुड़ जाता है, बेंजीन है इसके ऊपर OH आकर जुड़ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। यही ना फिनॉल का सूत्र है जी। या तो फिनॉल को आप इस तरीके से बना दें, बेंजीन के ऊपर OH, या फिनॉल का सूत्र हम ये भी लिख सकते हैं C6H5OH, ये भी हमारा फिनॉल ही है जी। ठीक है ना, तो ये इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ के अब हम जान लेते हैं, ये तो अभी हमने 2 प्रयोगशाला विधि जाना, अब हम जान लेते हैं औद्योगिक विधि, जिसे हमें पहला हमारा जाना जाएंगे जो है रासिंग प्रक्रम द्वारा। अब रासिंग प्रक्रम द्वारा कैसे बेंजीन का मतलब हमें फिनॉल बनाना है ये समझिए। तो रासिंग प्रक्रम में हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजीन रिंग को। रासिंग प्रक्रम में हम सबसे पहले एक बेंजीन लेंगे, तो बेंजीन का सूत्र हो गया, बेंजीन के ऊपर मतलब एक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया है, ये सभी सिरों पर हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, सभी पर है बट एक हमने हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हमारा बेंजीन हो गया। सबसे पहले हम बेंजीन को ले लेते हैं और इसको हम एक अम्ल से क्रिया करा देते हैं, जैसे कि HCl, ये हमारा HCl एक अम्ल है, इससे क्रिया करा देते हैं। और नवजात हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब O2 की उपस्थिति, मतलब O2 मतलब थोड़े सा वहाँ पे वायु भी होना चाहिए। और यहाँ पे हम उत्प्रेरक यहाँ पे जो लेंगे उसका नाम आप याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक हम लेंगे, Cu, यहाँ पे ये हम उत्प्रेरक ले रहे हैं जो है CuCl2 और दूसरा हमारा हो जाएगा FeCl3। इनमें दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, CuCl2 लिख ले या FeCl3 लिख दें, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ऐसा आप लेते हैं ना तो देखिए यहाँ से हमारा होगा ये दोस्त कि देखिए यहाँ से होगा ना, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये हमारा देखिए हाफ O2 है मतलब एक ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O बन जाएगा। तो ये H2O बनकर ये बाहर सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं, निकल गए ना। तो उसके बाद बचा ओनली यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन जाकर इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है। तो ये अगर इसके ऊपर जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, यह हमारा बेंजीन के ऊपर ये Cl जुड़ गया, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है ना, या बेंजल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन मोस्टली हमारा बन गया है। अब इस क्लोरोबेंजीन का फिर से हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करा देते हैं, इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करा देते हैं। तो जल अपघटन हम करा देते हैं HOH के साथ, और यहाँ पे जल अपघटन मतलब जल से क्रिया करा देंगे, और यहाँ पे इसका एक हम यहाँ पे उत्प्रेरक लेंगे SiO2, ठीक है ना। तो जो हमारा SiO2 से हम यहाँ पे उत्प्रेरक लेकर क्रिया करा देंगे। तो होता क्या है दोस्त यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे होगा ये ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl निकल गया, तो ये HCl माइनस HCl हम लिख दे रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एक Cl मतलब HCl बनकर ये बाहर निकल गया। और ये बेंजीन के ऊपर ये जो OH है, ये OH है, ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा बेंजीन है, अब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, OH, ये OH जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया, तो ये हमारा क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है जी। यही तो हमें बनाना था ना। तो औद्योगिक विधि में हम इस प्रकार से फिनॉल का निर्माण हम करते हैं जी, ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ के होंगे। इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। अगला आता है भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या जानेंगे, सबसे पहली बात है फिनॉल द्रव और निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है। मतलब क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, निम्न गलनांक वाला, सिंपल से कह दे तो निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ ही होता है।
दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिनॉल है ना वो रंगीन होता है, मतलब कोई कलर होगा, उसके बाद विशिष्ट गंध उसमें होता है और ठोस पदार्थ होता है जी। अगला हम कह सकते हैं यह वायु या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने के कारण गुलाबी या लाल रंग में बदल जाता है। मतलब अगर फिनॉल को हम अगर वायु की उपस्थिति में रख देंगे तो वो गुलाबी या लाल रंग का हो जाएगा। अगला आता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। मतलब अंतर आणविक बंध जो है ना ये एक मजबूत बंध है जी, मजबूत बंध है। जब मजबूत बंध है इसलिए इसका क्वथनांक क्या है, इसका क्वथनांक जो है वो अधिक है। अधिक का मतलब ये है इसको अगर हम जलाएंगे ना, गर्म करेंगे, ये जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, ये बातें हैं जी। अगला आता है हमारा उपयोग। उपयोग हम जान लेते हैं तो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका पहला उपयोग है। दूसरा आता है कि औषधियों या रंजकों के निर्माण में। दूसरा आता है विस्फोटक मतलब बम बनाने में। और स्याही के संरक्षण में, स्याही जितने भी होते हैं उसकी रक्षा करने में किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का मतलब आप समझे हैं? नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे ये हमारा कार्बनिक यौगिक ही है, मतलब जो फिनॉल है ना कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ही किया जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, ठीक है ना, जिसमें कार्बन आ जाएंगे वो सब हो जाएंगे। जैसे C2H5OH हो गया, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये सभी हमारे क्या है कार्बनिक यौगिक ही हैं। तो इन सभी के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहली बात हमने बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि देख लिया, भौतिक गुण देख लिए, उपयोग देख लिए। बचा क्या दोस्त? एक रासायनिक गुण बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्यों नहीं देखेंगे जी, बिल्कुल देखेंगे। रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में क्या आ जाता है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें पहला हमें पढ़ना है प्रबल क्षार से क्रिया। अब प्रबल क्षार से कैसे क्रिया करता है ये भी हम जान लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल हम लेंगे, अब प्रबल क्षार से यहाँ पे हम क्रिया कराएंगे। चलिए तो हम यहाँ पे फिनॉल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिनॉल ले लेंगे। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, या बेंजीन रिंग के ऊपर OH जोड़ देंगे तो ये हमारा फिनॉल हो गया। अब फिनॉल का हम क्या करेंगे, प्रबल क्षार से क्रिया करा देंगे। प्रबल क्षार कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार हो सकता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम ले सकते हैं, ये भी प्रबल क्षार ही है, पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं। और जैसे ही हम इसकी क्या कराते हैं, इसकी हम क्रिया करा देते हैं। तो हम क्रिया कराएंगे ना तो यहाँ पे होगा क्या दोस्त, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, ये इतना निकलेगा बाहर। तो जब H और OH बाहर निकलता है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि H2O, दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O बनकर बाहर निकल गया। बचा क्या, C6H5ON ने बचा। तो ये हम लिख देंगे C6H5O और फिर से N A, ठीक है ना। तो ये हमारा C6H5ON ये हमारा बन जाता है, ठीक है ना, ये हमारा बन जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रबल क्षार है जी, क्या है, मजबूत क्षार है। दूसरा हमारा आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब हम क्या करेंगे, जो फिनॉल है ना उसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा देंगे। तो देख लेते हैं जी क्या बनता है यहाँ पे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना है तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे फिनॉल ले लेंगे। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, ये फिनॉल हो गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देखिए हमने बताया था कि R के साथ MgBr, R क्या है, एल्काइल समूह है। तो एल्काइल की जगह पर जैसे कि CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो CH3 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, CH3MgBr, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं जी, फिनॉल को क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से होता क्या है दोस्त, तो यहाँ से होगा ये ना कि यहाँ से एक ये हाइड्रोजन H+ है, ये माइनस हमारा है ना, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं।
तो समझिएगा सी है, समझिएगा सी है, 3 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH4 हमारा ये बन गया। उसके बाद बचा यहाँ पे क्या, C6H5O MgBr, तो ये हम लिख देंगे C6H5O और MgBr, तो ये हमारा बन गया जी। नॉर्मल सी तो बात है, यही हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो CH4 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं जी, मीथेन, ठीक है ना। जैसे कि C2H6 हमने कहा था, तो इसको क्या कहा था, एथेन कहा था। मीथेन, एथेन, प्रोपेन सभी का सूत्र होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमने जो हम कह सकते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल जो चैप्टर है उसमें बेसिक अगर हम पढ़े होते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आता। ये सभी है जी, बट बेसिक आप ही खुद नहीं पढ़ना चाहते। अब मैं देखता हूँ 1-2 स्टूडेंट है जो कहते हैं भैया बेसिक से पढ़ा दीजिए। कैसे पढ़ा दे भैया, कैसे पढ़ा दे? आप सोच रहे हैं, आप ही सोचिए, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, आप ही सोचिए, आप पढ़ रहे हैं, आपका नंबर ही ना आए या कितना भी मेहनत करें आपका नंबर कम आए, दुख लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? आप नहीं पढ़ेंगे, आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे जी? नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। जो नंबर के लिए पढ़ रहे हैं उनका तो यही है ना जी। तो मोस्टली सब कुछ चाहिए ना आपको, नॉलेज के साथ साथ नंबर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना दोस्त। वही है जी, नंबर चाहिए, नंबर के लिए भी मेहनत करते हैं, चाहते हैं स्टूडेंट पास हो जाएं, तो वही हाल है दोस्त। बेसिक से पढ़ाता तो हूँ, बट दुख लगता है ना कि स्टूडेंट चाहते हैं ना 20 मिनट 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कैसे हो जाए, कैसे पास हो जाए, इस पर ज़्यादा उन लोग का कंसंट्रेट है, फोकस इस पर रहता है। ऐसा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सपोर्ट भी करने वाला आप ही लोग हैं जो देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कुछ नहीं तो एक दिल वाली इमोजी भी हमें भेज सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगर लगता है आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमारा मीथेन बनता है दोस्त, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यह हमारा लिख लीजिएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अगला आता है जिंक से क्रिया। अब जिंक से क्रिया कैसे हम कराएंगे फिनॉल से, ये भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिनॉल को ले लेंगे और जिंक से हम क्रिया करा देंगे। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्त? फिनॉल का अभी तक हम सूत्र ये नहीं देख रहे हैं जी, C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है और इसको जिंक के साथ क्रिया करा देना है। तो जैसे ही हम जिंक के साथ क्रिया करा देते हैं कुछ नहीं होता है दोस्त, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ऑक्सीजन है, इस जिंक के साथ क्रिया कर लेता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, C6H5 और यहाँ का एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है तो C6H6 बन जाता है। तो C6H6 प्लस क्या हो जाता है, ये जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड, समझ रहे हैं ना। तो जिंक ऑक्साइड ये बाहर निकल गया और C6H6 हो गया, तो ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन हो गया, इसको याद रखेंगे। चलिए, ये हमारा फिनॉल है, ये जिंक है जी। अगला हमारा आता है PCl5 से क्रिया। मतलब PCl5 से यदि फिनॉल क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो सबसे पहले हम फिनॉल ले लेंगे C6H5OH, ये हमारा फिनॉल हो गया। अब हम क्या ले लेंगे, PCl5 ले लेंगे, PCl5। अब जैसे ही हम PCl5 से हम क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा दोस्त, ठीक है ना। देखिए क्या क्या बनता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सभी जगह बंद है ना, यहाँ पे सभी जगह बंद है। तो देखिए यहाँ का ये बंद पहले टूटता है, पहले ये वाला बंद टूटता है, समझिएगा, ये बंद टूटेगा, फिर इसके बीच वाला ये भी बंद टूटेगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है ये बंद टूटता है। और समझिएगा यहाँ पे P और Cl मतलब क्लोरीन 5 है, तो देखिए एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है।
तो अब क्या बचा, 2 क्लोरीन इधर इधर जुड़ गए तो 3 और क्लोरीन बचे हुए हैं, मतलब PCl3 बचा हुआ है। तो देखिए PCl3 है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ये Cl इसके साथ और ये Cl हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ये होता है जी। तो ये कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे लिख दें C6H5 और Cl, C6H5Cl हो गया। फिर से यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो उसके बाद क्या हो जाएगा, POCl3, ठीक है ना, यहाँ पे POCl3 हमारा बन गया। फिर से H और Cl, तो ये हमारा HCl बन गया। अगला हमारा क्या है, HCl बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है जी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा रासायनिक गुण। देखिए हमने सब कुछ जान लिया, रासायनिक गुण भी देख लिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब देख लिए हैं, बनाने की प्रयोगशाला विधि, निर्माण की विधि सब देख लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अच्छे तरीके से करा सकें। और वहाँ पर लिंक भी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, वहाँ से अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप इसका नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।